आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, यदि किसी निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई निकाय है दोस्तों, निकाय क्या, जैसे ये हमारा सिलेंडर है। अब इसके अंदर दोस्तों हमने मान लिया कोई गैस भर रखी है। ठीक है, मान लिया CO2 गैस हमने इसमें भर रखी है। अब यहाँ पे एक चलनशील पिस्टन लगा दी है मैंने, इस प्रकार से कोई चलनशील पिस्टन लगी हुई है। ठीक है, अब ये जो गैस है ये क्या करेगी दोस्तों, यहाँ पे जो चलनशील पिस्टन है इसके ऊपर बाहर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब है एक वायुमंडल। ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इस पिस्टन को नीचे की ओर दबाने का प्रयास करेगा। और ये जो गैस यहाँ पे भर रखी है इसका दाब दोस्तों 10 वायुमंडल है। 10 वायुमंडल है तो दाब गैस का अधिक है, तो गैस इस पर दोस्तों ऊपर की ओर दाब लगाएगी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चलनशील पिस्टन है ये दोस्तों ऊपर की ओर गति करेगी। और ये कब तक दोस्तों आगे की ओर गति करेगी, गति जब ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी तो यानी गैस क्या क्या होगा, यहाँ पे प्रसार हो जाएगा। गैस को अब अधिक जगह मिलेगी घूमने के लिए, गैस को अणुओं को अधिक जगह मिलेगी यहाँ पे पात्र में घूमने के लिए, क्योंकि पिस्टन अब क्या होगा, यहाँ से खिसक के ऊपर जाएगा। और ये दोस्तों कहाँ पे जाके पिस्टन रुकेगा, जहाँ पर कि ऊपर से लगने वाला दाब एक वायुमंडल जो है वो, और यहाँ से जो गैस दाब आरोपित करेगी पिस्टन पे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात दोनों तरफ से दाब एक वायुमंडल लगेगा, उस समय पिस्टन जाके रुक जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे दोस्तों गैस ने क्या करा है, इस पिस्टन पे दाब लगाया और पिस्टन को विस्थापित किया, यानी गैस के द्वारा, गैस का क्या हुआ, यहाँ प्रसार हुआ। तो गैस का प्रसार हुआ यानी गैस के द्वारा कार्य किया गया। अब दोस्तों गैस ने कार्य क्यों कर दिया, भाई इस पिस्टन को प्रसार ऊपर की ओर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना ऊर्जा के तो कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि कार्य और ऊर्जा क्या है दोस्तों, जो हमारी कार्य और ऊर्जा जो है वो ऊष्मा, मतलब जो हमारी ऊर्जा है उसी के दो रूप है, कार्य और ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गैस है इसके पास आंतरिक ऊर्जा रहती है। हमें पता है कोई भी गैस है वो अपने अंदर आंतरिक ऊर्जा को सोख के रखती है, अवशोषित करके रखती है, रख सकती है। तो यहाँ पे गैस, और ये जो आंतरिक ऊर्जा ये हो सकता है गैस की गतिज ऊर्जा के रूप में गैस में संचित हो, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में गैस के अणुओं के पास संचित हो। ठीक है, तो गैस क्या कर सकती है, ऊर्जा को अपने अंदर संचित करके रख सकती है, और जो ऊर्जा गैस अपने पास इकट्ठी करके रखती है उसे गैस की आंतरिक ऊर्जा कह देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गैस की आंतरिक ऊर्जा, गैस के पास आंतरिक ऊर्जा कितनी मान लिया गैस के पास 10 जूल आंतरिक ऊर्जा है। अब गैस अगर ये पिस्टन पे जो कार्य कर रही है, तो गैस ने पिस्टन पे जो पिस्टन को यहाँ तक लाने के लिए, इस स्तर तक लाने के लिए कितना कार्य कर दिया, मान लिया 6 जूल दोस्तों गैस को कार्य करना पड़ा। तो ये जो 6 जूल कार्य है, ये कार्य दोस्तों क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो यानी गैस ने 6 जूल ऊर्जा खर्च की। अब ये 6 जूल ऊर्जा गैस ने कहाँ से खर्च की होगी, भाई किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, उसने 100 रुपए हैं, उसने 80 रुपए का सामान खरीद लिया। तो 80 रुपए का सामान उसने कहाँ से खरीदा, उसे उधार तो कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या गैस को कोई बाहर से ऊष्मा हम दे रहे हैं, नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति को भी कोई उधार तो देगा नहीं इतनी महंगाई के समय में। तो उसके पास जो 100 रुपए हैं जेब में उसकी, उन 100 रुपए में से ही तो उसने 80 रुपए का सामान खरीदा होगा। तो इसी प्रकार गैस को यहाँ कोई बाहर से ऊष्मा नहीं दे रहा है, तो गैस के पास 10 जूल ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित थी। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा के रूप में गैस के पास 10 जूल ऊर्जा है। तो गैस ने क्या करा दोस्तों, क्योंकि उसे सामान भी, अब जैसे व्यक्ति को सामान भी लेना जरूरी था, उसके बहुत आवश्यकता थी, इसी प्रकार गैस को यहाँ प्रसारित होना भी आवश्यक है। तो इस वजह से दोस्तों गैस जब प्रसारित होगी, और प्रसारित होने में उसने 6 जूल कार्य करा, यानी अपने पास की जो ऊर्जा है 10 जूल उसमें से उसने ये खर्च कर दिया। तो अब दोस्तों गैस के पास आंतरिक ऊर्जा कितनी रह गई, 4 जूल रह गई। तो आंतरिक ऊर्जा
इस जो प्रारंभ में होती है इसे हम U1 से व्यक्त कर दे रहे हैं, और अंतिम आंतरिक ऊर्जा U2 उसके पास कितनी हो गई, 4 जूल हो गई। यानी आप देखेंगे क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा यहाँ पे कम हुई, आंतरिक ऊर्जा घटी। ठीक है, तो यदि किसी निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा सदैव घटती है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ से, तो इसे यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ इसको लिख दिया दोस्तों, यदि किसी निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घटती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।